हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल 2023 के आए हुए क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम। तो मैंने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैंने 16 क्वेश्चन आपको करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर को 17 नंबर क्वेश्चन करो। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 और 112 के मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो मध्य अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, निकालो। यहां पर जो मध्य अनुपाती होता क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बताता हूं। क्या होता है? ए अनुपात अक्स और अक्स अनुपात बी। अब ए की जगह रख देंगे 7 और बी की जगह रख देंगे 112। तो ऐसे रख दो मान। ए की जगह 7 रख दो, 7 अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात 112। इन दोनों को गुणा करेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करेंगे। तो अक्स स्क्वायर कितना मान आ गया? 7 गुणा 112। अगर आप चाहो तो इसको गुणा करके सोल्व कर लो, लेकिन मैं तो बोलूँगा यहाँ से गुणा मत करो आप। फिर कैसे करें? अक्स स्क्वायर 7 गुणा 112 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 गुणा 16। तो ऐसे लिख दो 7 गुणा 16। 16 गुणा 7 कितना होता है? 112। अब हमें अक्स का मान निकालना है, तो ऐसे आ गया 7 गुणा 4। तो अक्स का मान कितना आ गया अपने पास? 28 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। इसका मध्य अनुपाती कितना होगा? 28 होगा अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत इसमें सोचना पड़ेगा। करो, करने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोल रहा है? ए और बी के पास कुछ टोपियां हैं। यदि ए बी को एक टोपी देता है तो उसके पास बराबर संख्या में टोपी हो जाती है। तो ए और बी है। यहां पर क्या बोल रहा है? यदि ए बी को एक टोपी देता है तो बी के पास कितनी होगी? ए माइनस 1। और बी के पास कितनी हो जाएगी? बी प्लस 1। और ये दोनों बराबर अपने पास यहां पर उनके पास बराबर संख्या में टोपी हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? यदि बी ए को एक टोपी देता है, अब कौन दे रहा है? बी दे रहा है। तो बी के पास क्या हो जाएगी टोपी? बी माइनस ए। और ए के पास ए प्लस 1। और दोनों बराबर हो जाएगी। तो ए के पास वाली टोपी बी से 2 गुना है, तो इसका 2 गुना है किसके पास? ए के पास है। अब ऐसे सोल्व करो और टोटल टोपे निकाल दो। टोटल टोपे क्या होगी? दोनों ए और बी की टोपी निकाल दो और दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ से मैं सोल्व करूंगा, ए प्लस 1 बराबर 2b माइनस 2। अब मुझे यहाँ से या तो ए को गायब करो या बी को गायब करो। तो कौन सी इक्वेशन से गायब करूं मैं? इस इक्वेशन से गायब कर दूंगा। यहाँ से मैं ए का मान निकालूंगा। तो ए का मान कितना हो गया? b प्लस 2। ये ए का मान कहाँ रख दो? यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर अपने पास आ गया b प्लस 3। बी प्लस 3। 3 कहाँ से आया? ए का मान रख दिया b प्लस 2 और एक अपने पास यहाँ पर था, तो यहाँ पर आ गया b प्लस 3 और यहाँ पर 2b माइनस 2। अब मैं इस b को इधर लेके आऊंगा और माइनस 2 को इधर लेके आऊंगा। तो यहाँ से कितना आ गया? b बराबर 5। अपने पास b के पास कितनी टोपी थी? 5। अब b का मान कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। तो a के पास टोपी अपने पास आ जाएगी। कितनी है? 5 प्लस 2। तो a के पास कितनी टोपी है? 7। हमें क्या पूछा है? टोटल टोपी पूछी है। ए के पास है 7, बी के पास है 5, दोनों को ऐड कर दो, 7 और 5 12। तो टोटल टोपी होगी अपने पास 12 है। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, करने की कोशिश करो।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 11:15 है। यदि विद्यालय में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, अधिक या कम है, वैसे क्या होता है, दो चीजों का डिफरेंस होता है, तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, कितना, 11:15। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि विद्यालय में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, तो रेशियो में कितनी अधिक है, आप बोलोगे सर 4 अधिक है। 4 का मान कितना दे रखा है, 200, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 200/4। और किसका मान पूछा है, अगर लड़कों का मान पूछा है तो 11 से गुणा कर देंगे, लड़कियों का मान पूछा है तो 15 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर पूछा है लड़कों की संख्या, तो 11 से गुणा कर देंगे, तो 4 से कट गया 50 टाइम, तो 50 गुणा 11 कितना जाएगा, 550 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। करो कोशिश करने की। यहाँ पर क्या दे रखा है, व्यक्ति की मासिक आय और खर्च के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उनकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब देखो अपने पास होता क्या है, अपने पास होता है आय, अगर आय में से हम खर्च माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या आएगी, अपने पास बचत आएगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसकी आय तो है 8 रुपये और खर्च कितना है 5 रुपये, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो उसकी बचत कितनी आ जाएगी, 3। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूँगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, आगे अपने पास परसेंट में क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं ऐसे 5 और 8 के बजाय क्या मान लूँगा, 800 500 मान लूँगा। तो ऐसे मान लो उसकी आय मान लो 800 रुपये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका खर्च कितना है 500, तो बचत कितनी हो जाएगी 300 रुपये। अब आगे क्या बोल रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 800 का 20% कितना होता है 160, तो ऐसे उसकी आय अब कितनी होगी 960 माइनस, और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो 500 का 30% कितना होता है 150, तो उसका खर्च अब कितना हो गया 650। अब देखो, अब उसका आय कितनी है 960 रुपये, खर्च कितना है 650 रुपये, तो ऐसे उसकी बचत कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 310 रुपये उसकी बचत आ जाएगी। पहले बचत थी 300, अब कितनी होगी 310, तो कितनी बढ़ गई 10, किस पर बढ़ी 300 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 10/3 का मतलब कितना होता है 3 से 1/3% की वृद्धि हुई है अपने पास। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन को ये सोल्व करेंगे। यहां पर अनुपात कितना दे रखा है, पहला दे रखा है 8/19, दूसरा क्या दे रखा है 13/19, तीसरा क्या दे रखा है 15/38, और 4 नंबर क्या दे रखा है 17/38। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, तो नीचे वाली संख्या को गायब करेंगे। तो यहाँ से किससे गुणा करूँ कि सभी संख्या गायब हो जाए, तो यहाँ से मैं 38 से गुणा कर दूंगा, तो कर दो सभी जगह 38 से गुणा, यहाँ भी 38 से गुणा कर दो, यहाँ भी 38 से गुणा कर दो, यहाँ भी कर दो, और यहाँ भी 38 से गुणा कर दो। अब काट दो, तो यहाँ से 19 से कितने टाइम कट गया 38, 2 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम कट गया, ये 2 टाइम कट गया,
और ये 1 टाइम और ये 1 टाइम। अब गुणा कर दो, 8 गुणा 2 16, 13 गुणा 2 26, और 5 गुणा 1 15 गुणा 1 15, 17 गुणा 1 17। तो यहाँ पर सबसे कम कौन सा है अपने पास, ये है सी। तो अपने पास ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, तो कौन सा ऑप्शन सबसे कम होगा अपने पास, 15:38 सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहां से क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है यहां से, तो निकाल दो आसानी से। 8 32 और 13 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है, 8:32 समानुपात 13:z मान लो। अब यहाँ से अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करेंगे और बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करेंगे। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, 8 × z बराबर 32 × 13। हमें किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है, तो इस 8 से डिवाइड कर देंगे। तो z से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 32 × 13/8। तो 8 से कट गया 4 टाइम, तो z का मान कितना आ गया, 52 अपने पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा अपने पास। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या, उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है, 7:17 है। तो यहाँ पर बॉयज और बॉयज प्लस गर्ल्स का अनुपात दे रखा है कितना, 7:17 दे रखा है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, यदि स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, 1099 है। तो पहले यहाँ से लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालो। तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात यहाँ से कितना आ गया, 7:10। कैसे आ गया, गर्ल्स का 10 कैसे आया, बॉयज का 7 है और दोनों को मिला के कितना है, 17। तो बॉयज का अगर मैं यहाँ पर 7 रखूंगा तो गर्ल्स का कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, 1099, रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है, 7। तो 7 का मान कितना है, 1099। तो 1099/7 गुणा कर दो 10 से, तो 7 से कट गया 1 टाइम, 3 बच गया, 7 पंजू 35 और यहाँ से 4। तो यहाँ से कितना आ गया, 1540 अपने पास उस स्कूल में गर्ल्स है। जो बाकी बच गए वो क्या है, लड़के हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर 7 आएगा ना, 7 7 49 होता है, तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 7। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा, 1570। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 और 3 में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात क्या होगा, 4। तो करो इसको। अपने पास तृतीय अनुपात होता क्या है, A/B। आगे B किसके साथ अनुपात होगा अपने पास, तो यहाँ पर रख दो मान। वह छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसमें 2 और 3 में से घटाने पर उनका तृतीय अनुपात क्या होगा, 4। तो यहाँ पर 2 - x अनुपात 3 - x समानुपात कितना दे रखा है, 3 - x, और यहाँ पर अनुपात z दे रखा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करते हैं, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे इन दोनों को,
तो यहाँ से कितना आ गया 2 माइनस अक्स इंटू जेड, और इनको गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 3 माइनस अक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक चीज दे रखी है अपने पास, जेड का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 4, तो जेड की जगह मान रख दो आप 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस अक्स का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है 2 माइनस अक्स अपने पास यहाँ पर दे रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है, वह धनात्मक संख्या पूछ रही है, यहाँ की अपने को अक्स का मान पूछा है, या तो इसको पूरा सोल्व कर लो या फिर मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ अक्स का मान रख रहा हूँ। इतनी आसान कैलकुलेशन को आपको बेसिक से नहीं करना है, पहले यहाँ पर अक्स का मान 1 रखो तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 माइनस 1 यहाँ पर कितना आएगा 1, तो अक्स का मान यहाँ से कितना जाएगा 1। अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर है। यदि 3x स्क्वायर और 4x y का तृतीय अनुपात कितना है 48, तो y का धनात्मक मान ज्ञात करो। तो मैंने अभी बताया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर अनुपात 4xy समानुपात 4xy, यहाँ पर क्या दे रखा है 4xy, और यहाँ पर तृतीय अनुपात कितना दे रखा है 48। अब यहाँ पर जो कट रहा है उनको काट दो गुणा करके, तो अंदर वाले से गुणा होगा तो यहाँ से कितना आ गया 16 अक्स स्क्वायर, यहाँ पर बाहर वाले से गुणा होगा तो यहाँ से कितना आ गया 3 इंटू अक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर भी अपने पास है। अब देखो, और यहाँ पर अपने पास 48 भी है। अब देखो अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट गया, 16 से 3 टाइम कट गया तो यहाँ से कितना आ गया वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 9, लेकिन मुझे किसका मान चाहिए y का मान चाहिए, तो y का अपने को धनात्मक मान पूछा है तो यहाँ से कितना आ गया 3। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से तृतीय अनुपात पूछा है आपको। इसको करो, यहाँ पर क्या दे रखा है 7 और 63 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 7 अनुपात 63 समानुपात 63 इंटू समानुपात अक्स, तो यहाँ पर 63 इंटू 63 अपॉन में कितना आ गया 7, तो 7 से कट गया 9 टाइम, 9 30 27, लास्ट में 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 567 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अपने पास 2 क्वेश्चन है, बाद में एजी क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 27, इसको करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दे रखा है, अविनाश की मासिक वेतन कितना है 50,000 है और उसका मासिक खर्च कितना है 18,000 रुपये। तो पहले यहाँ पर अविनाश का मासिक वेतन दे रखा है, कितना दे रखा है 50,000 और मासिक खर्च कितना है 18,000, तो इसमें से 18,000 माइनस कर दो तो ऐसे कितना आ गया, उसकी बचत आ गई 32,000 रुपये बचत आ गई अपने पास। अब आगे क्या बोल रहा है, राधा का मासिक वेतन कितना है, ये किसका है अविनाश का। अब यहाँ पर किसका दे रखा है अपने को, राधा का दे रहा है अपने को। राधा क्या दे रखा है, मासिक वेतन कितना है 60,000 और उसका मासिक खर्च कितना है 24,000। राधा का मासिक खर्च 24,000 रुपये है, तो ऐसे उसकी बचत कितनी होगी 36,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है वो देखो, राधा की
मासिक बचत, यानी कि राधा की मासिक बचत और अविनाश की मासिक बचत का रेशियो पूछा है। तो राधा की मासिक बचत कितनी है 36,000 और अविनाश की कितनी है 32,000। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से कट गया 9 टाइम और 4 से कट गया 8 टाइम। तो यहाँ से अनुपात कितना आ गया 9:8 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो भाई, आसान क्वेश्चन है और आपको करना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। अगर नहीं आएगा तो मैं कल आपको करा दूंगा। ये अपने पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन खत्म हो गए, कल से स्टार्ट रहेंगे एज और मिक्सर एंड एलिगेशन के। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।